समान। ये दर्शन किधर है? दर्शन किताबों में है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए। और फिर वो लॉ स्टूडेंट्स आएंगे और आपका जो दर्शन का जो भांडा फूटा है, जो हम फोड़ रहे हैं और फोड़ते रहेंगे, वो पूरी दुनिया देख रही है। मैं ये जानना चाहता हूं, और ये सवाल सिर्फ देश के चीफ जस्टिस से है। फॉरगेट अबाउट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट। वी आर लीस्ट बॉदर्ड। इट इज, यू टेल मी, is it not a legitimate question? Whether this question must be asked or not, you tell me. Am I raising any wrong question? You tell me, my lord. क्यों बदला गया बेंच? 24 तारीख आ रहा है, 23-24 तारीख। क्यों? क्योंकि मंजूषा देशपांडे ने और भारती डांगरे ने ट्रेलर दिखा दिया, अपनी मंशा स्पष्ट कि पुलिस एफआईआर क्यों नहीं कर रही है, जब केस लॉज अवेलेबल हैं। डिसीज्ड के फादर प्रेयर कर रहे हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं, सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गैंगरेप और मर्डर का केस है। फिर क्यों नहीं ले रहा है कोई संज्ञान? फिर पुलिस क्यों नहीं ले रही है संज्ञान? तो मैंने कहा है आपको, देखिए, माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं रोक पाएंगे इस केस को। माननीय श्री अमित शाह जी नहीं रोक पाएंगे इस केस को। माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी अपनी पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरा घोड़ा खोल लीजिए। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, फिर चुनौती दे रहा हूं। मैंने चुनौती दिया था शंकराचार्य को, और मैंने कहा था कि बना लीजिए आप ठाकरे के पिताजी को मुख्यमंत्री। मैंने खुली चुनौती दी थी। कहां है? ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद गए उनके घर पे और कहा आपके साथ धोखा हुआ है, मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। मिट्टी में मिल गया ठाकरे पॉलिटिकली। लोकसभा खत्म, विधानसभा खत्म, मुंबई महानगर पालिका खत्म, जो सांसद बचे थे वो भी भाग गए। पॉलिटिकली फिनिश्ड, इज नो मोर रेलेवेंट इन पॉलिटिक्स। और शंकराचार्य रोक नहीं पाए। मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूं, सद्बुद्धि लाइए, ये बेंच बदलवाने का खेल बंद कीजिए। और सीजीआई सूर्यकांत जी, मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बक स्टॉप्स ऑन योर सोल्जर। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर इस केस में कुछ भी हुआ, ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। एंड इट इज गोइंग टू बी अ मास मूवमेंट। लेट मी टेल यू, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट इज गोइंग टू बी अ मास मूवमेंट। वी शैल नॉट बी साइलेंट स्पेक्टेटर। वी शैल डू वॉट एवर वी कैन डू। लेकिन हम कोई कानून की अवहेलना नहीं करेंगे। हमारे मूवमेंट में कोई गालीबाज नहीं आएगा। हम राष्ट्र के साथ समझौता नहीं करेंगे, देश के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ये चलेगा नहीं। मंजूषा देशपांडे को ट्रांसफर करके, भारती डांगरे को ट्रांसफर करके, हालांकि अब जो आया है जस्टिस सारंग कोतवाल के साथ आया है। इतना ही नहीं हुआ चीफ जस्टिस जी, मंजूषा देशपांडे भारती डांगरे के बेंच को बदल करके एक दूसरा बेंच बना। उस बेंच में जस्टिस सारंग कोतवाल के साथ जस्टिस एम निर्लिकर साहब आए। और आप हैरान हो जाएंगे, और मैं आज सीधा एड्रेस कर रहा हूं ओनली टुवर्ड्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु इज द कस्टोडियन ऑफ जस्टिस ऑफ होल इंडिया, दैट इज सीजीआई सूर्यकांत। अब उनको एड्रेस करते हुए मैं कह रहा हूं कि एम निर्लिकर और जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच बनी। रातों रात विद इन 12 आवर्स जस्टिस एम नार्लिकर को रिप्लेस कर दिया गया। फिर मैं कह रहा हूं, जो नया बेंच बना है उस पर भरोसा है। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आखिर दिशा केस में है क्या ऐसा। बेंच पर बेंच बदले जा रहे हैं, बेंच पर बेंच बदले जा रहे हैं, और आप फिर कहेंगे कि नहीं ये तो सिंपल कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट का प्रोसीजर है। हो सकता है मेरा अल्प ज्ञान हो कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में,
मेरा अगर अल्प ज्ञान हो तो मैं करबद्ध माफी भी मांग लूंगा, चरण छू करके माफी मांग लूंगा। लेकिन दुनिया को कैसे समझाएंगे आप? कैसे समझाएंगे? जजेस रिक्यूज कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, बेंच बदले जा रहे हैं। जस्टिस एम निर्लिकर को बदल दिया रातों रात, फिर आए एक दूसरा बेंच बना। संजोग बस इस बात जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस भोसले हैं। अब आप कहेंगे कि जस्टिस भोसले पर तो मैंने बड़ी टिप्पणी की है। नहीं, मेरी कोई टिप्पणी नहीं। जस्टिस गडकरी पर मैंने बहुत टिप्पणी की है ना, मेरी कोई टिप्पणी नहीं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले अगर यही वही रंजीत भोसले हैं, इस दोनों की बेंच थी, अरे आर्गुमेंट करते रहे इस मुद्दे पर कि हाँ क्या है, कहां है, कैसे है। इट इज ए केस ऑफ मियरली 15 मिनट। ऑनरेबल एडवोकेट नीलेश जी ओझा given the case laws and no court bypassed those case laws. No court. That is why I am saying that the Modi will not say when the Amit Shah. Therefore, I am telling you, the Amit Shah is not interested to saving any in saving any culprit. Not at all. I have the information, but to some extent, I cannot say with confidence regarding देवेंद्र फडणवीस। उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन अब जो जस्टिस सारंग कोतवाल जी हैं और जस्टिस रंजीत भोसले का बेंच आया है, हम उम्मीद करते हैं कि 23 और 24 तारीख को इन दो लेडी जजों ने जो आश जगाई थी न्याय की, हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देश पांडे के ग्रिलिंग को जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस रंजीत भोसले जरूर आगे बढ़ाएंगे। और अगर ये आगे नहीं बढ़ा, अफसोसनाक होगा, बहुत दुखद होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। हमें पूरा यकीन है जस्टिस सारंग कोतवाल पे और जस्टिस रंजीत भोसले पे। लेकिन ये सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी से तो बनता है कि अगर यही प्रोसीजर रहा, अगर गैंगरेप मर्डर के केस में चूंकि आरोपी बहुत बड़ा है और ये अगर हीला हवाली चली, मैं आपको कह रहा हूं मिलॉर्ड, देश ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है। इसे बचा लीजिए, इसे लंबा खींचने मत दीजिए। होल कंट्री इज बॉइलिंग and you are the savior. You may save, you can save. Therefore, with all folded hand, I am requesting you, please save this country. You have a greater opportunity and I am hoping that you will save it. बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।